हेलो बच्चों, जे मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि आ, कुछ रिएक्शन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। उसमें रेट कांस्टेंट दिए हैं K1 K2 K3 और ओवरऑल जो उसका K निकाला है वो कह रहा है कि रूट K1 इंटू K3 अपॉन K2 आया है, राइट। और उनकी एक्टिवेशन एनर्जीज जो है वो हमको कुछ इस टाइप से गिवन है, 3 स्टेप्स की, 60 30 एंड 10 किलो जूल पर मोल। वो कह रहा है कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको पता करना है रिएक्शन का किलो जूल में। तो देखते हैं ज़रा इसका क्या फॉर्मूला लगता है। पहला तो हम यहाँ रखते हैं क्या, के इज इक्वल टू क्या बनता है। देखो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आप याद होगा कि हम यहाँ के का फॉर्मूला रखते हैं क्या, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा करके ये है ना, ए टू द पावर में ए इंटू ई, है ना, ई टू द पावर में ये माइनस ई ए बाई आर टी रहता है। तो अब आप देखो, अगर मैं सारे के लिए भी ऐसा पुट कर दूं, जैसे ये लिखा है कि इक्वल टू में क्या लिखा है। अच्छा पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रूट में लिखा है ना इसको हटा के मैं लिखता हूँ क्या, K1 इंटू K3 अपॉन में क्या लिखता हूँ K2, और पूरे के पावर में रख देता हूँ 1/2। तो पहले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब आते हैं कि ये के की वैल्यू जब सारे के ऐसे हैं तो सबको ऐसे ही पुट करो। तो फिर मैं यहाँ रखता हूँ क्या, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो जाएगा कौन सा हमारा a, ये तो हो गया के इस वाले के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। फिर इधर आते हैं तो यहाँ हो गया क्या, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में लिखेंगे आर टी, और अब आप इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में फिर आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में लिखेंगे आर टी, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा करके ये पावर में है पूरा, इस e की पावर में, ठीक है। पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। चलो यहाँ तक ठीक था। अब एक काम करो, अगर इनका लोग लोग के हम लिखते हैं तो इनको अगर लोग के टर्म में लेकर के लिखें तो क्या होगा बोलो। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लोग, ऐसा हो जाएगा, ये देखो लोग ए टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर, नहीं लो ये ए तो कांस्टेंट है, तो ए जो लोग हम लेंगे ना वो ई का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आएगा लोग ई डायरेक्ट, ठीक है। लोग ई के साथ में हम क्या लिखेंगे, देखो इसको ऐसा करते हैं। अगर लोग हम ले रहे हैं यहाँ पे तो वो लिखेंगे ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, राइट। तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में लिखेंगे आर टी, इक्वल टू, इधर आ जाओ। अब सारे के लिए वैसा का वैसा ही करना है, क्या क्या लिखना है बोलो, लॉग, फिर इधर लिखेंगे ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में लिखेंगे आर टी, और ये हमारा जो नंबर के हिसाब से है उसमें K1 है तो यहाँ ए ई ए वन कर दे, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। अच्छा हम जानते हैं जो लॉग जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, प्लस वाली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू प्लस में जाती है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। अब इधर आगे लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो, लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में लिखेंगे आर टी, और इस पूरे के अपॉन में फिर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग ई, और इसकी पावर आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी, और पूरे की जो पावर है वो कितनी होगी, हाँ। अच्छा अब आप ये भी जानते हैं कि log के साथ पहले तो log e जो है हमारा वो हम उसे, अच्छा यहाँ पे इन जनरल log में नहीं लेकर के हम ln में भी ले लेते हैं। तो आप इसे log की जगह ln लिख सकते हैं, क्योंकि log जब लिखोगे तो पहला तो क्या है कि इसको ln की टर्म में सॉल्व करते हैं। तो जब ln लिखते हैं और उसको फिर log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.603 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो आप यहाँ ln लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ln में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब क्या करना है, ln e जो होता है ना वो 1 होता है, तो उसकी जो पावर है पहले तो उसको सामने ले आओ। तो मैं अगर पहले तो ये पावर को सामने ले आता हूँ और इस पूरे को लिखता हूँ क्या, एल एन ई, और एल एन ई कितना होता है 1। तो फिर हमारा यहाँ से जो बाकी की वैल्यू बच रही है वो है ई ए अपॉन में आर टी, और ये माइनस का रहेगा, लेकिन इक्वल टू में इधर आओ तो इसको भी एल एन ई ही बोल दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो अब ये माइनस ई ए, अच्छा, और एक और बात कि ये पूरा जो है अगर सब लॉग में ही रख रहे हैं तो ये पावर पूरी हाफ इधर ही आ जानी चाहिए, ये पावर सामने आ जाएगी। तो 1/2 हमारा सामने आ गया। ये अंदर अंदर वाली वैल्यू सारी निकालेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, इसका माइनस और इसका माइनस, कॉमन माइनस हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये वाली यहाँ पे माइनस वैल्यू लग जाएगी। तो अब बचा क्या आपके पास, ई ए अपॉन क्या लिखेंगे आर टी, और प्लस लिखेंगे, ये 1 है तो फिर ई ए 2 अपॉन में आर टी आ जाएगा। और एक और बात देखो, अगर मैं पूरे का ये कॉमन एल एन या लोग लेता हूँ
तो आप जानते हैं कि जो इनटू में था ये वाली वैल्यू तो प्लस में आ गई, और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में आती है। तो आप यहाँ माइनस में लिखेंगे ई ए, ये देखो, अच्छा एक मिनट, ये टू नहीं है, ये थ्री है। ये कौन सा है, ये थ्री है। आपको वहां पे जो के की वैल्यू दी है ना, जितनी के की वैल्यू है उसी के हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे। जैसे के अगर टू है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी टू लेंगे। तो देखो ये आ गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ये वन था, ये देखो यहाँ पे दिया है वन, तो ये वन, और ये कौन सा है, तो ये थ्री है। तो देखो ये यहाँ पे भी ए जो है ये कौन सा होगा, ई ए जो है ये थ्री होगा, और ये ई ए कौन सा होगा, टू होगा। अब देखो ये अपॉन में से ऊपर आ रहा है तो ये माइनस में लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ कितना, टू, और अपॉन में कितना लिख रहा हूँ, आर टी। तो ये बन गया पूरा हमारा। अच्छा अब ये कॉमन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए अपॉन आर, अच्छा आर टी भी कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारा, ई ए इज इक्वल टू ई ए, ई ए, ई ए वन प्लस ई ए थ्री माइनस ई ए टू, और इस पूरे के अपॉन में कर देंगे टू, वन बाई टू है ना यहाँ पे। ओके, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो आप देख लो, उसने दी है कौन सी, के वन। अब आप देखना जरा यहाँ से क्या आता है सॉल्व करने पर। ई ए इज इक्वल टू वन की वैल्यू कितनी है बोलो, 60, प्लस टू की वैल्यू कितनी है, 10 है, नहीं टू की वैल्यू है 30, 30 है, तो ये हो गया 90, और माइनस में कितना करना है, माइनस में करना है 10, ठीक है ना। तो ये हो गया, और अपॉन में कितना रखना है, अपॉन में रखना है 2 पूरे के। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 40। यही आपका आंसर है। थैंक यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम जो के की वैल्यू रख रहे हैं, रुको 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 जरा, यहाँ पे आना चाहिए 10, ये वाला हमने रखा है ना। देखो ये कौन सा है हमारा, वन है, और ये कौन सा, थ्री है। ओके, यहाँ पे 10 आएगा, देखो ये यहाँ दिया है ना। तो थर्ड नंबर पे किसकी वैल्यू 10 है, और सेकंड पे कौन है हमारा, माइनस में कौन है, सेकंड वाला, तो सेकंड पे तो 30 होगा ना। ओके, तो यहाँ 20 आएगा बेटा, यहाँ 20 आएगा, ठीक है। तो इसको जरा करेक्ट करना। ये वाली बाकी वैल्यू सब सही है, बस इतना सा है, ये 10 प्लस हमारा हो जाएगा, है ना, 10 प्लस हो गया हमारा कितना, 60 प्लस हो गया 10, और माइनस हो गया 30, और यहाँ अपॉन में 20 है। तो फिर ये हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा कितना आएगा, 20 आएगा। चलिए थैंक यू।